और वही क्या हाल है। तो यार ये मतलब यूट्यूब चैनल है क्या है, ये तुम खुद ही नाम रख लेना इसका जो भी है। कोई नाम नहीं है अभी। जैसे जैसे सीखते जाएंगे कुछ कुछ वैसे वैसे इसका नाम रख दिया जाएगा। तो मेन बात है कि बात क्या करनी है, बात क्या ध्यान है यार, क्या बात करें। ये एक ऐसा सा इंसान होता है, ये देख ऐसे दो आँख होती है, दो ये बाल हैं कुछ कुछ, ये इसका गला है, ये इसका वेस्ट या अपर एरिया, अपर बॉडी भी बोल सकते हैं। ये हाथ देखो, 3 हाथ, ये नीचे हाथ, ये भाई इसने एक पैंट पहन रखी है, ये इसके जूते आ गए। मौज में है ये बंदा। अच्छी मौज में है वैसे, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं है मौज में, ये अच्छी मौज में है बंदा। अब मतलब इसके साथ क्या है कि ये बंदा जो भी दिख रहा है सामने, इसके साथ कुछ ना कुछ इसके क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस, है ना। आइडेंटिफिकेशंस में क्या क्या आते हैं इस बंदे के, वो आता है, पहला आता है इसका नाम। दूसरी चीज़ आती है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसकी बॉडी देख के, शरीर। अब इसमें सब इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड मतलब फेस, स्किन, हाइट, जो भी है सब एटसेट्रा। और क्या क्या आइडेंटिफिकेशन में आता है इसके साथ, इसका नाम आया, बॉडी आई, तीसरी चीज़ इसका स्टेटस क्या है। अब स्टेटस कितने कितने तरीके के हो सकते हैं, तो स्टेटस की बात करी जाए तो स्टेटस एक तो हो सकता है कि सोसाइटी में सोशल स्टेटस क्या है इस बंदे का। अब सोशल स्टेटस किन किन चीज़ों पे बेस होता है, एक तो इकोनॉमिक क्राइटेरिया रहता है, दूसरा घुलने मिलने का मतलब इन्वॉल्वमेंट इन सोसाइटी, है ना। स्टेटस में दूसरी चीज़ आती है कि वर्क स्टेटस, मतलब जो भी है स्टेटस या कुछ भी, इसका सामाजिक और इसका काम का स्टेटस। अब इसके बाद और क्या क्या चीज़ों से आइडेंटिफाई किया जा सकता है इसको। और तो अगर देखा जाए तो नाम हो गया, शरीर हो गया। अब कुछ लोग कहते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो भी एक इसका आइडेंटिफिकेशन होता है। लोगों का मानना है कि एक इंसान का बिहेवियर, हर इंसान का बिहेवियर यूनिक है, पर क्या ये सच में है ऐसा। यूनिक कोई चीज़ कब हो सकती है। अब पहले तो ये जाने कि बिहेवियर जो भी है वो तैयार कहाँ से होता है। तो बिहेवियर की पहली सीढ़ी होती है मेमोरी। बिना मेमोरी की याददाश्त नहीं है, मेमोरी में ही है हमारी थिंकिंग, थॉट प्रोसेस और जो भी बिलीफ सिस्टम या जिसको भी आप कह सकते हो, जो भी है। तो अब मेमोरी आती है ब्रेन में। अब मेमोरी का सोर्स क्या है,
मेमोरी के अगर हम सोर्स की थोड़ी और बात करें तो मेमोरी आती है एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ। अब एक्सपीरियंस जो हैं लाइफ के, क्या वो सबके लिए सेम होते हैं? यस और नो, या इसके कहीं बीच में आंसर? तो शायद इसका ऐसा बोला जा सकता है कि एक्सपीरियंसेस जो है ना, वो सबके सेम हो सकते हैं, लेकिन उनका जो रिस्पॉन्स, या बोलें कि परसेप्शन परसेप्शन, आई एम जस्ट ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, सो डोंट बी so much critical about my speaking skills। जो रिस्पॉन्स है उसका जो परसेप्शन है उस एक्सपीरियंस से रिलेटेड, और ये रिस्पॉन्स या परसेप्शन का भी जो मेजर पार्ट है वो हमारा किसी से लिंक होता है, वो हमारा दोबारा से होता है इसी मेमोरी से लिंक, क्योंकि वो प्रीवियस मेमोरी के बेस पर ही अगली चीज़ों को देखता है। तो इससे एक बात आ गई है समझ कि जो हमारा बिहेवियर है वो मेमोरी पे बेस है, मेमोरी ब्रेन में होती है। मेमोरी का बेस क्या है? एक्सपीरियंसेस इन लाइफ, जिससे कि उसका एक बिलीफ सिस्टम तैयार हुआ है। और उसमें भी मोस्टली जो मतलब उसका बिलीफ सिस्टम होता किस बेस पे तैयार है, उसका सबसे मेन जो है वो है फियर। ये बहुत ज़्यादा डार्क हो गया यार। वो है फियर एंड प्लेजर, इन दो पे चलता है। इसको फियर भी कहा जा सकता है, इसको पेन भी कहा जा सकता है। पेन प्लेजर के, पेन प्लेजर का जो प्रिंसिपल है कि जिन चीज़ों से पेन होएगा वो उसको अवॉइड करता जाएगा, अवॉइड, और जिनसे प्लेजर होएगा वो उनको एक्सेप्ट करता जाएगा। मतलब स्टोर्ड इन बिलीफ सिस्टम। ये मैं बड़े बेसिक लेवल पे, इंस्टिंक्टिव लेवल पे बात कर रहा हूँ। अब इसके बाद जो अगली चीज़ आ रही है कि ये तो हमने आइडेंटिफिकेशंस सबके कर लिए हैं, इससे हम बोलते हैं कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है। पर क्या कुछ ऐसे भी पॉइंट्स हैं कि जिनसे हम कह सकते हैं कि सारे इंसान एक जैसे ही होते हैं? पर एक जैसा होना या ना होने का मतलब क्या है? अब इसमें एक चीज़ और जो मतलब अभी देखने को आई है वो ये है कि भाई ये जो मैंने अभी नाम लिया है, ये नेम, ये बॉडी है, ये स्टेटस है, ये बिहेवियर है, स्टार मार्क करके लगाएगा कि दीज आर ऑल सब्जेक्ट टू चेंजेस, सब्जेक्ट टू कॉन्टीन्यूस चेंजेस। आपका नाम अगर आप चेंज करना चाहो तो चेंज हो जाता है, और वैसे भी आपका आजकल तो गेमिंग नेम जो है वो कुछ और होता है, आपके ऑफिस में आपका जो फॉर्मल नेम है वो होता है, घर पे आपका कुछ और नाम होता है। तो आप उन सब नामों में से, जैसे कि बात की जाए कि एक नाम है ऑफिस में किसी का जॉन, घर में है झब्बू, और उनके जो लव्ड वंस हैं वो उनको बुलाते हैं जॉली, और हो सकता है उनकी माँ उनको बुलाती हो गोलू, और उनकी बहन उनको कह सकती है कि पागल।
तो मतलब इतने नामों में से ये इंसान जिसको हम एक फॉर्म कह रहे हैं, उनमें से ये है कौन? ये जॉन है, जब्बू है, जोली है? यानी कि इससे एक बात हमें बड़ी क्लियरली दिख रही है कि आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन इज नॉट फिक्स्ड, rather it changes, rather it changes based on the situation, है ना? बिल्कुल। तो ये बात हमें अभी क्लियर हो गई है कि जिस आइडेंटिफिकेशन की हम लोग बात करते हैं कि उसका जो भी मतलब नेम, बॉडी, स्टेटस, बिहेवियर है, वो सब कुछ चेंज होता रहता है। और हर समय पे बॉडी की बात की जाए तो हर एक सेकंड में ऐसा कहा जाता है कि 8 to 10,000 cells they change themselves or they die and new cells are formed। स्टेटस की बात की जाए तो उसका सोशल स्टेटस अगर वो थोड़ा अलग फील्ड में चला जाए तो हो सकता है उसका इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाए, जिसका इंटरेस्ट नहीं है तो कम हो जाए। वर्क स्टेटस, वो अगर किसी और जॉब में जाना चाहता है या कुछ और अपना बिजनेस खोलना चाहता है तो उसका वर्क स्टेटस भी चेंज हो सकता है। बिहेवियर की जहाँ बात की जाए, क्योंकि हमने कहा है कि बिहेवियर मेमोरी पे बेस है, तो अगर मेमोरी में, इस मेमोरी में अगर आप डिफरेंट कंटेंट डाल दो तो वो इंसान का बिहेवियर भी वैसा हो जाएगा, उसकी बॉडी वैसी नहीं होएगी। लेकिन ये भी है कि ये सब कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है, ये सब कुछ को रिलेटेड है। जिसकी भी बात की जाए, बिहेवियर चेंज होगा तो उसका स्टेटस भी चेंज होगा, उसकी बॉडी भी पे भी वो काम करने लग जाएगा। हाँ, लेकिन उसका नाम हो सकता है वो वही रखे, या हो सकता है वो चेंज कर ले, क्योंकि जो लोग थोड़े ज़्यादा मतलब रहते हैं वो अपना नाम भी चेंज कर लेते हैं। कुछ अपना नया नाम लगाए रखते हैं। जैसे आपने म्यूजिशियंस को देखा होगा, अब किसी म्यूजिशियन का नाम बॉम्बे सिंह या फिर ऐसे हल्ली सिंह है, उसने अपना नाम रख लिया है यो हनी सिंह। तो जैसे आपका बिहेवियर चेंज होता है, जैसे आप अपना देखने वाला कंटेंट चेंज कर दें, यानी कि इन सब की एक टाइप से देखा जाए तो जड़ जड़ भी बोलें, या आप अपना बॉडी चेंज अगर किया जाए तो आपका कहीं हद तक तो बिहेवियर भी चेंज हो जाता है। बॉडी का मतलब बॉडी पे काम करना स्टार्ट किया, बॉडी ऐसे चेंज नहीं, मतलब बॉडी पे काम करना स्टार्ट कर दिया तो बॉडी में वैसे ही चेंजेस आने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा। पर इनका वैसे बेस जो देखा जाए वो हमारा है मेमोरी, इनका बेस है मेमोरी, ये है बेस। यहाँ पर चेंजेस आएंगे तो इसमें अगर जैसे भी चेंजेस आएगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारा आगे का सब कुछ भी चेंज हो जाता है। अब एक बात यहाँ पर आती है कि अगर यही सब है तो क्या इंसान में कुछ ऐसी चीज़ है जो हमेशा रहती है? वो क्या है? इन सब चीज़ों को जानने के बाद, समझने के बाद एक चीज़ तो शायद दिमाग में हमारे आ सकती है कि इज़ देयर एनीथिंग इन द आइडेंटिफिकेशन of a human that can't be changed, irrespective of the conditions or any application of will? What is will? Will it is also a force? This is a question. तो इसका अगर जवाब हम जानना चाहते हैं तो उसका जवाब कहीं हद तक आध्यात्म में दिया जाता है।
अध्यात्म में ये एक जो जॉन हमारा झब्बू था, वो उसकी आंखें यूं के बजाय यूं हो जाती है और ये खुश हो जाता है। ये बैठा अभी चौकरी मार कर बैठा है ये। यानी कि ये एक योग के आसन में बैठा है और ये जानना चाह रहा है कि यार क्या क्या ऐसा कुछ हो सकता है? व्हाट इज़ बियॉन्ड ऑल दीज टेम्पोरेरी आइडेंटिफिकेशंस? इसके अंदर ये सवाल पूरे दिन जाता है और ये खुद से सवाल करता है कि ये सवाल इसके साथ रह रहा है कि हु एम आई, क्योंकि इसने अभी तक ये तो फिगर आउट बड़े बहुत ही अच्छे भले भांति, ये शब्द है ना, हाँ, भली भांति के साथ इसने ये देख लिया है पहले कि भाई ये ना तो अपना नाम है, ना शरीर है, ना स्टेटस है, ना बिहेवियर है, सब कुछ कवर हो चुका है। तो ये है कौन? और क्या उसके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो हमेशा इसके अंदर ही है, जो समय के साथ चेंज नहीं हो रही, जो जगह के साथ चेंज नहीं हो रही? इसको अगर थोड़ा और साइंटिफिक टर्म्स में बात करें, हु एम आई इर्रिस्पेक्टिव ऑफ स्पेस एंड टाइम, जगह और काल, इन दोनों के मतलब कि इस बात का बोलने का मतलब ये है कि क्या ऐसी चीज़ हम में है जो कि दोनों में हो अलग? अब ये जो हमारा जॉन बाबू है, झब्बू बाबू, ये कुछ ध्यान की क्रिया करते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अब इनकी आंखें हो गई है बंद, मुंह भी हो गया फ्लैट, ये करते हैं ध्यान, जिसको मेडिटेशन भी कहा जाता है। अब मेडिटेशन में क्या होता है कि सबसे पहले तो इनके सवाल अंदर चलते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट अराइजिंग। मैं ये क्या कर रहा हूँ? दूसरे स्टेप्स में क्या होता है कि ध्यान सांस पर जाने लगता है ना? अपने जॉन बाबू गहरे ध्यान में बैठे हैं। फिर तीसरे में क्या हो रहा है कि कुछ ख्याल या बातें दिमाग में उठनी चालू होती हैं। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि फिर वो खुद से सवाल पूछता है, खुद से सवाल किया जाता है। हमारे जॉन बाबू का खुद से सवाल है कि भाई नहीं, मुझे मुझे ख्यालों में खोना नहीं है, खोना नहीं है। तो अब क्या करते हैं हमारे जॉन बाबू के, दोबारा अपना ध्यान जो है वो ध्यान को सांस की ओर
लगाने की कोशिश चालू होती है, लगाने की कोशिश करी जाती है। अब कोशिश करी जा रही है। इसमें क्या हो रहा है कि अब अगर, और ये वाला सिलसिला जो है ये काफ़ी हद तक रिपीट होता रहता है कि भाई दोबारा ख्याल आते हैं, फिर खुद से सवाल किया जाता है या खुद को रोका जाता है कि नहीं, मुझे ख्यालों में नहीं खोना। एक फ़ोर्स लगाई जाती है, फिर ध्यान को सांस की ओर लगाने की कोशिश करी जाती है। अब क्या होता है कि कुछ देर बाद अब कुछ देर बाद सांस की आवाज़ के साथ दिल की धड़कनें भी सुनाई देती हैं। धड़कनें, क्या लिखा है, भी सुनाई देने लगती हैं। और ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। खुद से, ये खुद से बड़ा एक ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि अभी इससे पहले जो हमारी सिर्फ कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ पर पहली बार हमारा ध्यान खुद से रुकना चालू हो गया है। अब क्या हो रहा है इसके बाद जॉन बाबू के साथ, जॉन बाबू को कुछ झींगुर, झींगुर ऐसे लिखेंगे, झींगुर जैसी आवाज़ें आने लगती हैं। बड़ी ही सूक्ष्म, बड़ी ही सूक्ष्म। ध्यान इन अजीब सी नई आवाज़ों की ओर आकर्षित हो जाता है। अब क्या है कि कुछ देर के लिए जॉन बाबू खुद को ही भूल जाते हैं। उस आवाज़ से इतने ज़्यादा जुड़ जाते हैं कि जो पहले एक सवाल पूछने वाला उनके अंदर जो था, सवाल पूछने वाला, जो कि एक ख्याल ही है, वो भी कहीं गुम हो जाता है। कुछ देर में जॉन बाबू के अंदर फिर ख्याल, फिर वो क्वेश्चनर जाग जाता है। लेकिन सब कुछ बड़ा हल्का सा लगता है।
इस सब में वो आवाज़ शुरू से अंत तक सुनाई देती रहती है। तो बस इतना ही आज के वीडियो में। थैंक्स। वैसे तो कोई देखने नहीं वाला वीडियो, पर अगर कोई बाय चांस देख भी ले तो उसको थैंक्स। और ये जॉन बाबू हमारे देख रहे हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है। ये रहे जॉन बाबू। बाय कह रहे हैं जॉन बाबू। जो जॉन बाबू का एक हाथ गुम गया है। बाय कह रहे हैं जॉन बाबू। उड़ने वाले हैं शायद। चलो थैंक्स। अगले वीडियो में क्या पता क्या होएगा। छोड़ो बाय। अगले वीडियो में क्या कहूँ। ठीक है बाय।